नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में एफर्टलेसली अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? क्या ऐसा इसलिए होता है कि किस्मत उनके साथ है या फिर उनके पास कोई छुपा हुआ रहस्य? दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की पहली कड़ी हमने जाना कि अमीरी कोई किस्मत या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हर इंसान के लिए काम करता है अगर वह सही तरीके से सोचता और कर्म करता है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने बात की थी अमीर बनने के अधिकार, सोच की शक्ति और उस पल सिद्धांत की जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे पार्ट 2 द क्रिएटिव प्रोसेस की ओर। यह हिस्सा बताएगा कि असली धन कैसे आता है और कैसे आपकी सोच और भावना मिलकर अवसरों के दरवाजे खोल देती है। इस भाग में पहले अध्याय में इंक्रीजिंग लाइफ हमें जानेंगे कि सच्ची संपन्नता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने में है। दूसरे अध्याय में हाउ रिच कम्स टू यू आप समझेंगे कि पैसा और अवसर तब आते हैं जब आप अपने विचारों को अभाव से हटाकर समृद्धि की आवृत्ति पर लौटते हैं। तीसरा अध्याय ग्रेटिट्यूड सिखाता है कि आभार एक चुंबन की तरह काम करता है। जितने आभारी रहेंगे उतनी ही आशीषें बढ़ती जाएंगी। और चौथा अध्याय थिंकिंग इन द सर्टन वे यह याद दिलाता है कि स्पष्ट, सकारात्मक और निश्चित विचार ही वह ऊर्जा है जो आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने मन की शक्ति को जगाने और अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब नहीं है, यह एक सिद्धांत है जो अमीरी, सफलता और शांति तीनों लाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो आपके सिर्फ सोच नहीं बल्कि महसूस करे कि अमीर बनने का रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अध्याय 1 की तरफ, जिसका नाम है इंक्रीजिंग लाइफ। जीवन का विस्तार ही सच्ची संपन्नता है। हर व्यक्ति के भीतर एक स्वाभाविक इच्छा होती है जीवन को बेहतर, समृद्ध और आनंदमय बनाने की। यही वह मूलभूत भावना है जो हमें आगे बढ़ने, सीखने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के इस अध्याय में इंक्रीजिंग लाइफ में वर्ड्स बताते हैं कि असली धन सिर्फ पैसे में नहीं है बल्कि जीवन के विस्तार में छिपा है। अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक बनाना ही सच्ची संपन्नता है। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड वृद्धि की अवस्था में है। हर जीव, हर पेड़, हर विचार, सब कुछ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। इसलिए जब हम अपने विचारों, कर्मों और उद्देश्यों को वृद्धि के सिद्धांत से जोड़ते हैं तो हम उस सार्वभौमिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेते हैं जो हमेशा विस्तार की दिशा में काम करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो दोस्तों, जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो और साथ ही दूसरों को जीवन में मूल्य जोड़ते हो तो आप उस ईश्वरीय नियम के साथ एकाकार हो जाते हो जो संपन्नता की असली जड़ है। वर्ड्स यह भी बताते हैं कि जीवन बढ़ाने की भावना हर कार्य में झलकती चाहिए। जब आप किसी व्यापार में हो, किसी सेवा में हो या किसी रिश्ते में हो, हर रिश्ते में आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिसमें भी आप जुड़े हो उसका जीवन पहले से बेहतर हो जाए। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो ग्राहकों को धोखा देने के बजाय सच्ची गुणवत्ता देता है, केवल पैसा नहीं कमाता बल्कि लोगों के जीवन में भी मूल्य जोड़ता है। यही ऊर्जा है और भी अवसर, धन और सम्मान दिलाती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि धन का मतलब सिर्फ संग्रह करना नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध बनाना है। जब हम अभाव की बजाय वृद्धि की मानसिकता को सोचते हैं तो हमारी तरंगे ब्रह्मांड की उस रचनात्मक शक्ति से जुड़ जाती है जो नई संभावनाएं उत्पन्न करती है। इंक्रीजिंग लाइन हमें सिखाती है कि अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कार्य में यह इरादा रखें, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ जीवन बढ़े। यही सोच आपको न केवल धनवान बनाएंगी बल्कि आपके जीवन को गहराई, प्रेम और उद्देश्य से भर देंगी। तो जब भी आप किसी अवसर, रिश्ते या लक्ष्य के बारे में सोचें, खुद से पूछिए दोस्तों, क्या यह मुझे और दूसरों के जीवन में वृद्धि देगा
अगर उत्तर हाँ है तो जान लीजिए आप सही दिशा में हैं, उसी दिशा में जहाँ से सच्ची संपन्नता और स्थायी सफलता आती है। अध्याय 2, हाउ रिच कम्स टू यू। जब आपकी सोच समृद्धि से जुड़ती है तब धन स्वाभाविक रूप से आता है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि धन आखिर कैसे आता है। क्या यह सिर्फ मेहनत से आता है? क्या यह भाग्य का खेल है? वॉल्ट्स अपनी प्रसिद्ध किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताते हैं। धन हमारे विचारों की दिशा से आता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। वॉल्ट्स कहते हैं कि पैसा और व्यवहार अवसर हमेशा उसी व्यक्ति के पास आते हैं जो अपनी मानसिक तरंगे को समृद्धि की ऊर्जा के साथ जोड़ता है। जब आप लगातार अभाव, डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में उसी तरह की परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप अपने मन में समृद्ध हो, मेरा जीवन अवसरों से भरा है, तो आप अनजाने में उसी तरह की परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप अपने मन में मैं समृद्ध हूँ, मेरा जीवन अवसरों से भरा हुआ है, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, जैसे विचार आप रखते हैं दोस्तों, तब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यह किसी जादू की तरह लग सकता है, लेकिन यह सटीक वाइब्रेशनल लॉ है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही आपकी वास्तविकता में बदल जाता है। वर्ड्स आगे समझाते हैं कि धन किसी एक जगह सीमित नहीं है। यह किसी खास देश, व्यक्ति, नौकरी या व्यापार तक सीमित नहीं। यह एक ऊर्जा का प्रवाह है, और जब आपकी सोच उस प्रवाह में मेल खाती है तो पैसा, लोभ और अवसर आपके जीवन में सहज रूप से प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति समृद्ध मानसिकता से काम करता है जबकि दूसरा कमी की सोच से काम करता है। पहला व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ अवसर खुद उसे ढूंढ लेते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। अंतर सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। इस अध्याय का संदेश बहुत शक्तिशाली है। आपको अपने विचारों को धन की तरंगों से तालमेल में लाना होगा। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने विचारों को समृद्ध बनाइए। अपने भीतर यह भावना जगाइए कि धन पहले से ही मेरे जीवन का हिस्सा है। जब आप यह सोच गहराई से आपके मन में बैठा जाती है, तब ब्रह्मांड आपके विश्वास के अनुरूप परिणाम देने लगता है। वर्ड्स कहते हैं, यू कैन नॉट कीप योर माइंड इन पॉवर्टी एंड एक्सेप्ट टू बिकम रिच। आप अपने मन को गरीब में रखकर अमीर नहीं बन सकते। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करें। हर बार जब डर, ईर्ष्या या तुलना का भाव आए तो उसे कृतज्ञता और विश्वास में बदल दे। कहे, धन मेरे पास आ रहा है, अवसर मेरा इंतजार कर रहा है। याद रखिए दोस्तों, पैसा तब आता है जब आप अंदर से तैयार होते हैं। आपकी मानसिक स्थिति ही चुंबक है जो धन को आपकी ओर खींचती है। तो आज से ही अपने विचारों को समृद्ध बनाइए और ब्रह्मांड से जुड़िए, क्योंकि जब आपकी सोच अबंडेंस की तरंगों में मेल खाती है, तब धन, अवसर और सफलता आपके जीवन में बिना किसी संघर्ष के बहने लगती है। अध्याय 3, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। वर्ड्स कहते हैं, जो व्यक्ति कृतज्ञता महसूस करता है वह अपने जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देता है। धन, सफलता और सुख पाने के एक ही रास्ते सबसे सरल परंतु सबसे प्रभावशाली कुंजी है। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने की भावना नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल में ले जाती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन नकारात्मक, डर और कमी से मुक्त हो जाता है। आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि इस पर जाता है कि मेरे पास कितना कुछ है, और यही परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदल देता है। वर्ड्स बताते हैं कि कृतज्ञता समृद्धि की सबसे ऊंची तरंग है। जब आप धन्यवाद की भावना में रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं जो कुछ भी पा रहा हूँ उसकी सराहना करता हूँ, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। जैसे बीज बोने के बाद जब हम उसकी देखभाल करते हैं तो वह पेड़ बनकर फल देता है, वैसे ही कृतज्ञता भी हमारे जीवन में नए अवसरों और आशीर्वादों के बीज बोती है।
हर सुबह जब आप उठे तो कुछ क्षण रुककर सोचिए, मैं किस चीज़ के लिए आभारी हूँ। शायद यह आपका परिवार, आपकी सेहत, आपका काम या सिर्फ यह जीवन हो सकता है। जब आप इन चीज़ों के लिए आभारी महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर एक सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह प्रवाह आपकी सोच को उच्च आवृत्ति पर ले जाता है, जहाँ से धन, प्रेम और सफलता जैसी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। वर्ड्स कहते हैं, द ग्रेटफुल माइंड इज कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड अपॉन द बेस्ट, देयरफॉर इट टेंड्स टू बिकम द बेस्ट। यानी कृतज्ञ मन हमेशा श्रेष्ठ पर केंद्रित रहता है और इसी कारण वह सब श्रेष्ठ बन जाता है। कृतज्ञता का एक और बड़ा लाभ यह है कि आपको भय और संदेह से मुक्त करती है। जब आप आभारी रहते हैं तो आपको यह विश्वास रहता है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। आप यह महसूस करते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या कठिन, आपको आपके विकास को समृद्ध के लिए आई है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वह अपनी ऊर्जा को कम करता है और जो व्यक्ति आभारी होता है वह अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। कृतज्ञता ही वह माध्यम है जो अभाव की सोच को प्रचुरता की सोच से बदल देती है। तो आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता बदल रही है। आप अधिक खुश, शांत और आकर्षण बन रहे हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक भाव नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद करने की भाषा है। जब आप धन्यवाद की भावना में जीते हैं तो ब्रह्मांड मुस्कुराकर कहता है, और ले लो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। अध्याय 4, थिंकिंग इन द सर्टन वे, निश्चित और स्पष्ट सोच की शक्ति। तो दोस्तों, वर्ड्स कहते हैं कि सोचने का सही तरीका है अमीर बनने का विज्ञान है। धन, सफलता, सुख और पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को एक निश्चित दिशा में प्रशिक्षित करना होता है। यानी आपको सोचना सीखना होगा, सकारात्मक, स्पष्ट और अटल विश्वास के साथ। अक्सर लोग चाहते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन उनके विचार बिखरे हुए और विरोधाभासी होते हैं। वे एक क्षण कहते हैं मुझे अमीर बनना है और अगले ही पल सोचते हैं पता नहीं होगा कि या ऐसे विचार ब्रह्मांड को एक मिश्रित संदेश भेजते हैं और परिणाम भी मिश्रित आते हैं। वर्ड्स बताते हैं कि सर्टन वे का अर्थ है एक निश्चित, विश्वासपूर्ण और अड़िंग सोच। जब आप किसी विचार पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप वह विचार में बदलकर ब्रह्मांड के तरंगों भेज दे सकते हैं और वही तरंगे समान ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आकर्षण नियम कहा जाता है। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आप सफल, अवसर और धन के अपनी ओर खींचते हो। लेकिन अगर आप डर, संदेह और या सुरक्षा में जीते हैं तो आप वही परिस्थितियां आकर्षित करते हैं जो आपको सीमित कर देती है। इसलिए वर्ड्स कहते हैं, थिंक वॉट यू वॉन्ट, नॉट वॉट यू फियर। सोचो वो जो तुम चाहते हो, वो नहीं जिसमें तुम डरते हो। इस सर्टन वे में सोचने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी कल्पना में पहले से उस जीवन को जियो जो आप चाहते हो। आप अपनी आंखें बंद करके उस सफलता, उस समृद्धि, उस शांति की अनुभूति करें जैसे वह पहले से ही आपकी हो। जब आप बार बार इस अनुभव को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी मानसिकता को बना देता है। यह तरीका कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा और ध्यान का विज्ञान है। जहाँ भी आपका ध्यान होता है वह चीज़ बढ़ती है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो आप अभाव बढ़ेगा। अगर आप प्रचुरता पर ध्यान देंगे तो अवसर बढ़ेंगे। सर्टन वे में सोचने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्टता। यदि आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो ब्रह्मांड भी यह नहीं पाएगा कि आपको क्या देना है। इसलिए अपने लक्ष्यों को साफ साफ परिभाषित करें। क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। जब आपकी सोच स्पष्ट और दृढ़ होती है तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर देता है। और तीसरा तत्व है विश्वास। अगर आप अपनी सोच में विश्वास नहीं रखेंगे तो आपकी कल्पना अधूरी रह जाएंगी। विश्वास वह पुल है जो आपके विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए, थिंकिंग इन द सर्टन वे का अर्थ यह है कि आप अपने मन को
इस तरह प्रशिक्षण करें कि वह सकारात्मक, स्पष्ट और अटल विश्वास से भरा रहे। जब आपकी सोच केंद्रित और दृढ़ होगी तो आपके कार्य उसी दिशा में प्रवाहित होंगे और तब सफलता और समृद्धि केवल एक परिणाम नहीं बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएंगी। तो दोस्तों, यही था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के पार्ट 2 द क्रिएटिव प्रोसेस का सफर, जहां हमने जाना कि सच्ची संपन्नता केवल पैसे में नहीं बल्कि जीवन को विस्तार देने, कृतज्ञता महसूस करने और सकारात्मक सोच के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने में छिपी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखा है तो याद रखिए दोस्तों, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। आज से ही अपने विचारों को समृद्धि की दिशा में मोड़िए, कृतज्ञ बने और हर छोटे अवसर को बड़े सपने में बदल दीजिए। अब अगला भाग पार्ट 3 गेटिंग रिच इन द सर्टन वे। इसमें हम गहराई से समझेंगे कि सही सोच को कार्रवाई में कैसे बदलें, अपने मन और वातावरण को कैसे नियंत्रित करें और सफलता की लहर पर सवार होकर स्थायी समृद्धि कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप वाकई अमीर के विज्ञान को पूरी समझना चाहते हैं, पार्ट 3 को मिस मत कीजिए क्योंकि वही आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई बिलीव इन अबंडेंस और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आपसे ना छूटे। यह पूरी सीरीज आपको वर्ल्ड्स की क्लासिक किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के हर रहस्य से परिचित कराएंगी, जहां सोच, विश्वास और कृतज्ञता मिलकर आपकी वास्तविकता को बदल देते रहिए। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अगला अध्याय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले अध्याय में।